हनुमान राम लक्ष्मण को गुफा के बाहर छोड़कर अंदर जाते हैं और सुग्रीव को उनके बारे में बताते हैं। हनुमान सुग्रीव से कहते हैं कि राम अपनी पत्नी की खोज में आपकी सहायता चाहते हैं। यदि सुग्रीव उनसे मित्रता करते हैं तो वे सुग्रीव का खोया राज्य भी वापस दिला सकते हैं। सुग्रीव गुफा द्वार पर राम का स्वागत करते हुए सुग्रीव अपने राज से निवासित हैं, फिर भी राम उन्हें महाराज कहकर संबोधित करते हैं। इससे सुग्रीव अभिभूत होकर उन्हें अंदर ले जाते हैं। राम के राक्षस एक राजनीतिक संधि का प्रस्ताव रखते हैं। संधि के अनुसार सुग्रीव अपने वानरों की मदद की सीता का पता लगाकर देंगे और फिर राम सुग्रीव को उनके भाई बाली द्वारा छीना गया राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। राम संधि की शर्तों को स्वार्थ आधारित बताते हैं और स्वार्थ भाव से सुग्रीव की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। राम सुग्रीव को गले लगाते हैं और दोनों हनुमान द्वारा प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा कर मित्रता की शपथ लेते हैं। राम सीता का पता लगाने से पहले सुग्रीव को खोया राज वापस दिलाने की अग्नि शपथ लेते हैं। सुग्रीव बताते हैं कि एक दिन वे पर्वत शिखर पर बैठे थे, तभी उन्हें आकाश में एक राक्षस को एक स्त्री के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा है। वो स्त्री सहायता के लिए पुकार रही थी। उसने अपने आभूषण की पोटली उनकी ओर फेंक दी थी। राम सीता के आभूषण पहचान जाते हैं और लक्ष्मण से इसकी पुष्टि करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि उन्होंने माता सामान सीता के मुख की ओर कभी दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। उन्हें सदैव भाभी की चरण वंदना की है, अतः एवं वे केवल उनके नूपुर पहचान पा रहे हैं। राम सीता द्वारा आभूषणों की पोटली के जरिए दिए गए संकेत को समझ जाते हैं। अशोक वाटिका में सीता को भी इसका दूर संवेदन प्राप्त होता है कि सभानता राम को उनकी पोटली मिल गई है। उधर बाली के महल में उनका पुत्र अंगद अपनी माता तारा से मिलने जाता है और बताता है कि उसने हनुमान को धनुधारी राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर सुग्रीव से मिलवाने ले जाते देखा है। तारा यह बात बल्कि बाली को बताती है और किसी षड्यंत्र रचे जाने की आशंका व्यक्त करती है। बाली को अपनी शक्ति पर भरोसा है और वो तारा को अक्षत रहने को कहता है।